प्रियजनों, यीशु के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। क्या आप इस जगह को देख रहे हैं? ये जगह बहुत सुंदर है ना। उस तरफ समुद्र है, इस तरफ ओवरहेड ब्रिज है और दूसरी ओर रेलवे ब्रिज है। यह एक इतिहास परक महत्व का स्थान है। तमिलनाडु में एक द्वीप है जिसे रामेश्वरम कहते हैं। यह एक विशाल ब्रिज है जो द्वीप में आने के लिए बनाया गया है। रेलवे ब्रिज ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। हाल ही में इसे नवीनीकृत किया गया है और एक नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। यही वह है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसे हाल ही में फिर से खोला गया है। इसे पंबन ब्रिज कहा जाता है। ये भारत के दक्षिणी छोर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ बहुत सारे मछुआरे अपनी मछली पकड़ने की जीविका चलाते हैं। यही उनका रोजी है। रामेश्वरम वही जगह है जहाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और वे यहीं पले बड़े थे। तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ से आपसे बात करना मेरे लिए खुशी की बात है। क्या आप जानते हैं कि आज प्रभु का क्या संदेश है? 1 पत्रस अध्याय 4 वचन 7, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। लोग कह सकते हैं सावधान रहो या चौकस रहो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए और अधिक ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें लापरवाह और उदासीन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में सचेत रहो। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सब चीज़ों का अंत निकट है। हम संसार के अंत तक पहुंच चुके हैं। हम प्रभु के लौटने के समय में आ गए हैं। ये संसार जल्द ही समाप्त होने वाला है और एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। इसलिए प्रार्थना में सचेत रहो। प्रार्थना में सचेत कैसे रहें? यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। हमेशा प्रार्थनाओं में सचेत रहो। हमें हमेशा प्रार्थना की भावना में रहना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें शाम और रात में भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें जब भी अवसर मिले प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि आपको कहीं घुटनों के बल बैठकर ही परमेश्वर से बात करनी है। आप अपनी आंखें खुली रखते हुए भी लोगों या स्थानों को देखकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में सचेत रहने का अर्थ है प्रार्थना को महत्व देना और सावधानी पूर्वक प्रार्थना करना। आप एक दिन में कितनी देर प्रार्थना करते हैं? अपने प्रार्थना जीवन के बारे में सोचें। क्या आप केवल आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप केवल भलाई या चमत्कार पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यह स्वार्थी प्रार्थना है। आपको केवल अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको राष्ट्र, दूसरों, आत्माओं के उद्धार और अधिकार में रहने वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने चारों ओर जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और बुरी चीजों के हटने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। हमें प्रार्थना में सचेत रहना चाहिए। क्या आप इसके लिए स्वयं को समर्पित करेंगे? कहें, प्रभु, सब चीजों का अंत निकट है। मैं स्वयं को प्रार्थना में सचेत रहने के लिए समर्पित करता हूँ। मुझे प्रार्थना की आत्मा दे। मैं हमेशा प्रार्थना करना चाहता हूँ। जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसमें आज ही मुझे बदलाव देखने दें। मेरे कार्यस्थल, व्यवसाय स्थल और पड़ोस में आत्मिक परिवर्तन हो। देश में अच्छी बातें हों। मैं यीशु के नाम में इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।